प्यारे बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण विषय में तरह तरह के परिवार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वैसे तो परिवार के दो ही प्रकार के होते हैं, छोटा परिवार और बड़ा परिवार। छोटा परिवार मतलब एकल परिवार और बड़ा परिवार माने संयुक्त परिवार। तो छोटे परिवार में रहते हैं मम्मी पापा और उनके बच्चे, और बड़े परिवार में मम्मी पापा, उनके बच्चे, ताई ताऊ, चाचा चाची, दादा दादी, उन सबके बच्चे। तो इस तरह से ये बड़ा परिवार हुआ। लेकिन इस पाठ में तरह तरह के परिवार के बारे में बताया गया है। तो इस पाठ में परिवार के बारे में बताने से पहले बच्चों द्वारा एक खेल खेला गया है कि बच्चे सब मिलकर आपस में एक खेल खेलते हैं और एक बड़े गोले में खड़े हो जाते हैं। एक बड़ा सा गोला बना लेते हैं, बीच में एक बच्चा खड़ा हो जाता है और ताली बजाता है। वो आप जानते होंगे इस खेल को। और बच्चा जब तक ताली बजाता रहता है तब तक गोले में बच्चे भागते रहते हैं, और फिर अचानक बच्चा ताली बजाना रोक देता है, कोई संख्या बोलता है जैसे 5 4 2 आदि। और जब ताली रुकती है और जितनी संख्या पुकारी गई थी उतनी ही संख्या के बच्चों द्वारा टोलियां बना ली जाती हैं। टोलियां माने समूह या ग्रुप बना लिए जाते हैं, और जो बच्चे शेष बचते हैं उन्हें खेल से बाहर कर दिया जाता है। और यह खेल जब तक चलता रहता है जब तक कि उस गोले में 2 बच्चे ना रह जाएं, और यह खेल चलता रहता है। तो बच्चों, यह तो एक खेल के बारे में हुआ। अब चलिए परिवार के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ हम सब अकेले ना रहकर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हमें अकेले अच्छा ही नहीं लगता। घर में हमें मम्मी पापा और परिवार के साथ अच्छा लगता है, स्कूल में हमें विद्यार्थियों और दोस्तों के साथ अच्छा लगता है ना। तो हम किसी ना किसी रूप में एक ग्रुप या समूह में ही जीते हैं। तो बच्चों, ये चित्र बताया गया है, एक परिवार का चित्र है। ये परिवार है गुरलीन नागराजन का परिवार और उनके बच्चे तान्या और समर। तो ये लोग आपस में एक दूसरे से एक परिवार के रूप में जुड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मम्मी पापा बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चे मम्मी पापा से प्रेम करते हैं। और इस तरह का ये एकल परिवार या छोटा परिवार है ना। और इस तरह के छोटे परिवार के चित्र हम आमतौर पर कहीं भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम अन्य परिवारों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पहला परिवार है सीता अम्मा का। सीता अम्मा एक छोटे से शहर गुंटूर में पुश्तैनी मकान में रहती है। पुश्तैनी मकान माने बहुत पुराना मकान, दादा दादी का, और उनके भी दादा दादी, पापा के दादा दादी, इस तरह से पुराने मकान को हम पुश्तैनी मकान कहते हैं। तो मकान में नीचे दादा दादी, चाचा और बुआ रहते हैं, और पहली मंजिल में सीता अम्मा अपनी मम्मी पापा और बहन गीता अम्मा के साथ रहती है। दूसरे हिस्से में ताऊ जी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। अब कुछ ही महीने पहले अभी ताई जी की मौत हो गई है। तो और उसके बड़े चाचा की अभी नई नई शादी हुई है, तो वो अलग ही एक पास में एक बरसाती के कमरे में रहते हैं। और सीता अम्मा की माँ सबको खाना बनाती हैं और बच्चों की पढ़ाई भी कराती हैं, और उनकी कोशिश होती है कि सब लोग रात का खाना एक साथ ही खाएं। और जो ताऊ जी की छोटी लड़की है वह सीता अम्मा की मम्मी के पास ही सोती है, क्योंकि उसकी मम्मी शांत हो गई हैं तो उसे बुरा लगता है इसलिए। और सीता अम्मा सुबह उठकर उसे स्कूल के लिए तैयार भी करती है। तो चलिए, ये सीता अम्मा का परिवार हुआ। अब यहाँ कुछ प्रश्न भी हमें बताने हैं, इनके उत्तर बताने हैं कि सीता अम्मा के परिवार में कौन कौन है। तो हमें पता ही है, सीता अम्मा के परिवार में दादा दादी, सीता अम्मा के मम्मी पापा, ताऊ जी, चाचा चाची, और ताऊ जी के बच्चे भी हैं। दूसरा प्रश्न है कि इन अलग अलग परिवार, अलग अलग लोगों का आपस में कैसा रिश्ता है। तो देखिए बच्चों, दादा दादी हैं तो दादा दादी के सीता अम्मा, गीता अम्मा और ताऊ जी के बच्चे उनके पोते हुए, पोतियाँ हुई। और चाचा चाची और ताऊ जी की भतीजियाँ हुई, और मम्मी पापा की बेटियाँ हुई। तो इस तरह से इन लोगों का आपस में ये रिश्ता है। अब नीचे प्रश्न है, इस परिवार में पिछले कुछ महीनों में क्या बदलाव आए हैं। तो इस परिवार में पिछले कुछ महीने पहले ही सीता अम्मा की, ताई जी की मौत हो गई है ना। चलिए, दूसरा परिवार है तारा का। तारा अपनी अम्मा और नाना जी के साथ चेन्नई में रहती है,
उसकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की है, तारा को गोद लिया है। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है और शाम को घर आती है। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उनके नाना जी करते हैं। वे ही उसे खाना खिलाते हैं, होमवर्क कराते हैं, उसके साथ खेलते हैं और छुट्टी के दिनों में तीनों घूमने निकल जाते हैं, खूब मज़े करते हैं। और कभी कभी तारा की मौसी मौसाजी भी और अपने बच्चों को लेकर आ जाते हैं, तो भाई खूब खेलते हैं और गपशप भी करते हैं। तो इस परिवार के बारे में भी हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है कि तारा की देखभाल कौन करता है और कैसे करता है। तो इसका उत्तर हुआ, तारा की देखभाल उसके नाना जी करते हैं। उसे खाना खिलाते हैं, तैयार करते हैं, उसे होमवर्क कराते हैं, उसके साथ खेलते हैं। फिर परिवार के लोग मिलकर क्या क्या करते हैं, तो परिवार के लोग मिलकर घूमने जाते हैं, खेलते हैं और गपशप भी करते हैं। अब अगला परिवार है सारा और हबीब का। सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं और सारा स्कूल में पढ़ाने जाती हैं। हबीब के अब्बू रिटायर्ड हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं। शाम को तीनों साथ मिलकर टीवी देखते हैं, ताश खेलते हैं। अब्बू को सबके साथ टीवी देखना पसंद है क्योंकि वो बहस करते हैं। छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते हैं, आ जाते होंगे और खूब दम करते होंगे। सब मिलकर मज़े करते हैं, खेल कूद कर, घूमने जाकर और नाटक देखकर। अब इसके भी हमें कुछ प्रश्न, इस परिवार के बारे में कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे इस परिवार में कौन कौन है, तो इस परिवार में सारा, हबीब और उनके अब्बू हैं। अब पिताजी को सबके साथ टीवी देखने में क्यों मज़ा आता है? उन्हें मज़ा इसलिए आता है क्योंकि टीवी देखते समय बहस होती है। अगला प्रश्न है, परिवार के लोग कैसे मज़े करते हैं? तो परिवार के लोग खेल कूद कर, घूमने जाकर और नाटक देखकर और खूब धमाल मचाकर मज़े करते हैं। अब अगला परिवार है तोताराम का। तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाइयों के साथ मुंबई की एक बस्ती में रहता है। तोताराम और उसके भाई मुंबई पढ़ने के लिए आए हैं। उसके पिताजी और चाचा जी यहाँ नौकरी करते हैं। घर का सारा काम सभी मिलकर करते हैं। तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सभी को पसंद है, वह बहुत अच्छा बनाते होंगे। उसके पिताजी खरीदारी का काम करते हैं, जो कुछ बाजार से लाना होता है, बाजार से जो भी चीज़, तो वह उसके पिताजी ही लाते हैं। वो जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा गांव में तोताराम के दादा को भेजते हैं। तोताराम की माँ, दादा दादी, चाचा और छोटे भाई बहन गांव में रहते हैं। तोताराम साल में एक बार गांव जाता है। वह अपनी माँ को, उसको अपनी माँ की बहुत याद आती है। वह उन्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। तो चलिए, ये तोताराम के परिवार के बारे में हुआ। अब हमें इस परिवार के बारे में भी कुछ प्रश्न के उत्तर बताना है। तो पहला प्रश्न है, तोताराम के परिवार के लोग एक दूसरे से कैसे संपर्क बनाते हैं? तो चिट्ठियों के द्वारा। इसका उत्तर हुआ, परिवार के लोग चिट्ठी लिखकर, चिट्ठी के द्वारा एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं। फिर है, तोताराम के परिवार में कौन कौन से लोग शहर में रहते हैं और कौन कौन से गांव में रहते हैं और क्यों रहते हैं? तो देखिए बच्चों, तोताराम के परिवार के चाचा और पापा तोताराम और उसके चचेरे भाई शहर में रहते हैं, पढ़ाई करने के लिए आए हैं वो। और चाचा और पापा नौकरी करते हैं। और गांव में रहते हैं दादा दादी, मम्मी, चाची और उसके छोटे भाई बहन। अब अगला परिवार है कृष्णा और कावेरी का। तो बच्चों, कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ साथ रहते हैं। सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकल जाते हैं। कृष्णा कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है और पिताजी दुकान जाते हैं, दिन भर के लिए जाते हैं वो दुकान। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती है और कृष्णा का इंतजार करती है। कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गर्म करता है, फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने जाती है और भाई के साथ कैरम खेलती है, कभी टेलीविज़न देखती है। और जब पिताजी आ जाते हैं तब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। छुट्टियों में कावेरी अपने माँ के पास जाती है। कृष्णा भी कुछ दिन जाता है माँ के पास रहने के लिए, पर उसे अपने घर में ही अच्छा लगता है, तो वो यहीं रहता है क्योंकि उसकी सारी चीज़ें पिताजी के यहाँ हैं।
अब इस परिवार के बारे में भी हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो पहला प्रश्न है, कृष्णा अपनी बहन का ध्यान कैसे रखता है? तो कृष्णा अपनी बहन को स्कूल छोड़ता है, खाना गर्म करके खिलाता है, स्कूल का काम कराता है और उसके साथ खेलता भी है। परिवार में क्या क्या काम इकट्ठे करते हैं? सब लोग मिलकर क्या क्या काम इकट्ठे करते हैं? तो कृष्णा कावेरी के परिवार में सब लोग खाना एक साथ बनाते हैं मिलकर और एक साथ ही खाते हैं, है ना। तो बच्चों, आपने कई परिवारों के बारे में पढ़ा। अब आपको समझ में आ गया होगा परिवार क्या हैं और कैसे होते हैं। आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो आप परिवार की इन्हीं परिवारों के आधार पर हम सही गलत के यहाँ इन वाक्यों पर निशान लगाएंगे। कि पहला है, परिवार के लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखते हैं क्या? ये ज़रूरी नहीं है कि सभी एक दूसरे जैसे दिखते हों, तो ये गलत हुआ। परिवार के लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार होता है, हाँ होता है ना, तो ये सही हुआ। एक परिवार में जन्म लेने से या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल हो जाते हैं, तो ये सही हुआ। परिवार के लोग अक्सर एक साथ रहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी अलग भी रहना पड़ जाता है, तो ये गलत हुआ। परिवार के बड़े लोग अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं, हाँ बिल्कुल कमाते हैं, तो ये सही हुआ। परिवार के लोगों का आपस में झगड़ा हो तो भी सभी साथ रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, तो ये गलत हुआ। परिवार में बच्चों और बूढ़ों की देखभाल होती है, हाँ बिल्कुल होती है, तो यह सही हुआ। तो चलिए बच्चों, आज ये पर्यावरण का परिवार वाला पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।